इतना दिन से आप बैठे हो, जो भी आपके आर्थिक संकट है, मानसिक संकट है, वो सबसे कैसे आप निपटत हो? एकरे बर तो हमन हाँ भूख हड़ताल करत हन, काबर कि हमार करा अतिक पैसा नहीं है कि हमन हाँ पूरा 2300 जन के पूरा खाना वाना के खर्चा को वहन कर सकन, टेंट माइक लगा सकन। सरकार ला सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, बाकरे काकरो जिंदगी से मतलब नहीं। जिंदगी से मतलब रहती तो आज हम इतना दिन दुख झेलत नहीं रहते। अपने सिर्फ अनुनय विनय निवेदन करने ही गए थे, लेकिन वहाँ हम लोग को धमकाया जा रहा था। मीडिया में का बोले है कि ये भर्ती ला 4 साल पुराना के आप हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा मंत्री आओ, आपके अधिकारी मन ला नहीं पूछ सको कि के ये भर्ती है वास्तव में के साल होए कि पहला कटअप ओनली डीएड के जारी हो रही से आरक्षित वर्ग के कहा थे 77,000 के 77,000 नहीं गए महोदय जी। विभाग के लापरवाही देखो, हमारे का डाटा है ये मन 2002 और 2003 के मन के भी लिस्ट जारी कर दे हवे। बहुत अनियमितता बढ़ते गए हमारे मन के साथ में। काबर इनकर मन के ईगो हट होए ना अधिकारी मन के, काबर हमन कोर्ट में एमन घसीटे नहीं से लगा थे। आदमी मला फालतू उल्लू मत बनाओ, आज के युवा पढ़े लिखे है। पहले तो कहे मंत्री मन झूठ बोला है, लेकिन अब तो शिक्षा अधिकारी मन घलोक झूठ बोल देते कि हाँ तुम्हारा काम हुआ थे चला थे करके। ऑफिशियल डाटा है, ये डाटा के तौर पे आप बयानबाजी करो मीडिया में। आपके चैनल के माध्यम से मंत्री महोदय ला खुला चैलेंज करत हो। डीएड अभ्यर्थियों का अनशन आज 36वें दिन पर है, लेकिन लगातार जो कोशिश है उसके बाद भी कोई भी निर्णय नहीं आया है। और लगातार जो डीएड अभ्यर्थी है मेरे इस ओर आप देख सकते हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि कोई निर्णय आए, कोई भी तरीके से हमारी बात सुनी जाए, लेकिन कोशिशें जारी है पर निर्णय नहीं आ रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हमारी बातें सुन ली जाए, हमारी बातों को सरकार मान ले और जो चीज़ें हमें चाहिए वो दे दे, लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसी बीच ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जिसके द्वारा जगाने का कोशिश उन्होंने किया सरकार को, जैसे मुंडन कार्यक्रम उन्होंने कराया, उसके अलावा वो कटोरा लेकर रोड पर आ गए, लेकिन इन सब के बाद भी कोई भी निर्णय नहीं आ रहा है। और उसके बाद एक जो मंत्री है गजेंद्र यादव जी, उनके घर गए, मंत्री के घर जाने के बाद भी उनको वहाँ से हटाया गया, लेकिन लगातार उसके बाद हटाने के बाद फिर ये गए, पूरे अभिभावक के साथ आज गए, और इन्हीं सब बीच में ये जो क्रिया है वो चल रही है, लेकिन जो निर्णय नहीं आ रहा है। आइए बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या जो समस्या अभी बनी हुई है और कैसे इनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है। आप बहुत दिन से बैठी हैं, क्या है कि क्यों ये बातें नहीं सुनी जा रही है और आज जो बातें सुबह हुई हैं उसके बारे में? हम लोग सुबह गए थे सर 5 बजे माननीय गजेंद्र यादव हमारे शिक्षा मंत्री से मिलने, लेकिन वहाँ हम लोग सिर्फ अपना उस दिन और गए थे तो बोले थे कि आप लोग को मिलवाएंगे करके, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें मिलवाया जाएगा करके, फिर नहीं मिलवाए तो हम लोग फिर गए वहाँ। अपने सिर्फ अनुनय विनय निवेदन करने ही गए थे, लेकिन वहाँ हम लोग को धमकाया जा रहा था कि जाओ कानून के दायरे में रह कर करो। यहाँ तो इतने दूर में तो यहाँ फेंक दिए सर, यहाँ कोई देखने नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं वहाँ जाकर बैठने के लिए। फिर बहुत टाइम में बोले कि मिलवाएंगे करके, तो गए हैं हमारे कुछ साथी, तो आशा है कि कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आए हमारे लिए। उस दिन तो कैबिनेट बैठक में कुछ हुआ ही नहीं हमारे लिए, बहुत आके आश्वासन दे रहे थे कि होगा आप लोग का काम होगा करके, और बोल भी दिए थे कि आप लोग का जो अनशन है उसको शिथिल कर दो, आप लोग का बात होगा करके, लेकिन ऐसा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। हम लोग बहुत टूट गए थे, हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं सर, हम लोग शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी तरफ से हम लोग बहुत मतलब त्रस्त हो चुके हैं। क्या करें क्या नहीं करें ऐसे लगने लगे। 3 साल हो गए सर इंतज़ार करते, अब आए तो हम लोग मतलब वो था कि होगा करके, अब पता नहीं सर क्या होगा। आप यहाँ पर बहुत दिन से हैं, आपके जो अभिभावक हैं वो भी साथ देने आए हैं, तो आपके साथ भी कोई आया है? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी मम्मी बस है, तो वो अभी कुछ काम है इस कारण नहीं आई है, मैं अकेले आई हूँ। सब लोग के अभिभावक आए? हाँ, बहुत अभिभावक आए हैं, उधर माताएं आई हैं, इधर अंकल लोग आए हुए हैं। बस सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आज हम लोगों का 36वां दिन है, तो हाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, बस यही निवेदन करते हैं। जो सरकार है वो क्या अभिभावकों को साथ में लाने से और धरना देने से, उनके घर पर जाने से क्या बात सुन लेंगी? क्योंकि अभी तक आप यहाँ बैठे इतने दिन, तब भी आपकी बात नहीं सुनी। हमन हमारा अभिभावक ला बुलाए नियन, हमर दुख ला देख के मन खुद ऐसे कि चल हमन तुहर लिए बात करे बर जाबो सरकार से करके,
ओकर से त्यो मन आए हमर सब अंत तक साथ देबो करके यहीं रहो कि कहे है का पता सरकार ला हमार मन के दुख नहीं दिखत होई तो हमारा अभिभावक मन के दुख दिख जाए वाला ओकर सेती चाहतन कि हमार अभिभावक भी मेरे साथ है और सब साथी मन ला भी ये कहना चाहतन कि जितना हो सके अपन दोस्त यार अभिभावक मन ला बुलाओ काबर कि एकर से हमार मनोबल और बढ़ी और सरकार तक थोड़ा से दबाव बनी कि हाँ कि कर मन के मामला में विचार करना चाहिए काबर कि हमार साथ साथ हमारा अभिभावक बन भी ओकर वोट बैंक है और सरकार ला सिर्फ वोट बैंक से मतलब है बाकरे काकरो जिंदगी से मतलब नहीं जिंदगी से मतलब रहती तो आज हमारे इतना दिन दुख झेलत नहीं रहते। आप लोग कहा लगते कि जो सरकार है वो आपके बात तो नहीं सुन पाते, लेकिन अभी जो आपके चर्चा हुए है जो मंत्री से मिले के मुलाकात हो गए वो हर बात का निर्णय यही है। अब वो तो गए है हमारे साथी मन बात करे बर, अब ऐसे बात करत तो कम से कम 50 बार हो गई मंत्री जी से मिलत और शिक्षा अधिकारी मन से मिलत। पहले तो कहे मंत्री मन झूठ बोला है लेकिन अब तो शिक्षा अधिकारी मन घरों झूठ बोलते थे कि हाँ तुम्हार काम हुआ थे चला थे करके। अब मिले बर गए थे अब वहाँ से यही तही पता बता सकते भैया कि वहाँ का बात हुई से कि फिर जुमला फेंक दी कि का तेला। आप जो है 1.5 महीना से यहाँ लगभग महीना दिन से 6 दिन और हो गए, 1 महीना 6 दिन हो गए, वो इतना दिन से आप बैठे हो, जो भी आपके आर्थिक संकट है मानसिक संकट है वो सबसे कैसे आप निपटत हो? एकरे बार तो हमन हाँ भूख हड़ताल करत हन काबर कि हमार करातिक पैसा नहीं है कि हमन हाँ पूरा 2300 जन के पूरा खाना वाना के खर्चा को वहन कर सकन, टेंट माइक लगा सकन। एकर ले पहले में हाँ माननीय शिक्षा मंत्री के जो जवाब दे है मीडिया में वाइट दे होकर खंडन करना चाहता हूँ कि वास्तव में भर्ती ला 4 साल हो कि 5 साल हो, कैमरा में अगर दिखाना चाहता हूँ कि इन नोटिफिकेशन हाँ 4/5/2023 के और मीडिया में का बोले है कि ये भर्ती ला 4 साल पुराना के आप हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा मंत्री आओ, आपके अधिकारी मन ला नहीं पूछ सको कि के ये भर्ती है वास्तव में के साल होए कि के। अब मीडिया में कहीं भी वो मंत्र पढ़ के आते का करते पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा देते अधिकारी मन होला दे। कोई भी मीडिया में आप जवाब देते हो तो कर वास्तव में ओकर जानकारी रखाओ तभी आप जवाब दो। हमार कर प्रूफ है ये नोटिफिकेशन है ना। और दूसरी बात कटअप के बात करते कटअप पहला कटअप ओनली डीएड के जारी हो रही से तो आरक्षित वर्ग के कहा थे 77,000 के ही के 77,000 नहीं गए महोदय जी। आप जाके वहाँ डीपीएम जाके पूछो आदिवासी मन के रैंक अभी 5वां लिस्ट निकले के बाद में 72,852 गए ना ही 77,000। और एमे 22/8/2023 के लेटर है शिक्षा विभाग के एमे आरक्षित वर्ग के देखो में 1,32,419 रैंक तक गए ये लिस्ट है ओनली डीएड के। एमे लिखा है माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक 5788/2023 में दिनांक 21/8/2023 को निम्न अनुसार आदेश पारित किया गया है करके ये हमारे ऑफिशियल डाटा है। ये डाटा के तौर पे आप बयानबाजी करो मीडिया में। और में ये भी लिखा है कि दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु वर्ष 2000 मतलब 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। लेकिन विभाग के लापरवाही देखो हमारे का डाटा है एमन 2002 और 2003 के मन के भी लिस्ट जारी कर दे हवे, जेमन के उम्र नहीं हो ना उनको मन के लिस्ट जारी कर दे हवे। तो आप मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन करत हूँ मैं यहाँ कि आप अपन विभाग में जाके देखो ना जेकर उम्र नहीं हो तिंकर मन के तुम स्कूल अलॉटमेंट कर दे हो आई। और जे मन 2025 में एमे डाटा देखा तो 2025 में एग्जाम दिला है ना इकरो मन पर स्कूल अलॉटमेंट कर दे ऐसे टाइप के आप कवर करे हो। आप लोग पहले दस्तावेज परीक्षण कराना रही ओकर बाद स्कूल अलॉटमेंट कराना रही है ना। बहुत अनियमितता बढ़ते गए हमारे मन के साथ में काबर इनकर मन के ईगो हट हो ना अधिकारी मन के काबर हमारे कोर्ट में एमल घसीटे ऐसे लगा थे। तो कोई भी बयानबाजी जारी होते मीडिया में ना तो ओकर साथ जो प्रमाण है ना ओकर साथ आप मीडिया में कोई भी बयानबाजी जारी कराओ। मैं यही निवेदन करता हूँ आदमी मला फालतू उल्लू मत बनाओ। आज के युवा पढ़े लिखे है और अपन हक और अधिकार पर लड़े भी जानते और आवाज़ उठाए भी जानते। मैं आपके मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से मंत्री महोदय ला खुला चैलेंज करता हूँ आप जो बोले हो ना वो अपन बयान ला वापस लाओ। हमारे कर पूरा प्रमाण के साथ बैठे हैं ना मना।
तो बात यही है कि जो बातें मंत्री के द्वारा की जाती है उनको पहले उन्होंने खुद ने क्रॉस चेक नहीं किया होता और सिर्फ बयानबाजी कर दी जाती है। यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया, सारी चीज़ें बताई कि किस प्रकार से जो सत्यता थी वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, लेकिन जो मंत्री हैं वो कुछ भी कह दे रहे हैं। तो एक बार कहा जा रहा है इनके द्वारा कि मंत्री जी से निवेदन है कि पहले आप अपनी जांच कीजिए, अपने अधिकारियों से पूछिए, उसके बाद कोई जवाब दीजिए और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरी करने के लिए उस पर निर्णय कीजिए, ना कि बयानबाजी कीजिए। यही कहना है यहाँ के लोगों का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।